आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। अर्थात तुम मुझे अपने इन प्राकृतिक आँखों से देखने में समर्थ नहीं हो, इसलिए मैं तुझे वो दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, यानी वह दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ जिससे तुम मेरे योग को भी देख सकते हो और ऐश्वर्य को भी। अब यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि जो हमारी ये प्राकृतिक आँखें हैं, इसके जरिए हम विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, ईश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकते। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ, तो यदि वे सोचते हैं कि इन आँखों से वे देख सकेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आँखों की अपनी एक सीमा है, उस सीमा के तहत ही वे देख सकते हैं। यहाँ पर जो भगवान ने पश्य शब्द का प्रयोग किया है, तो पश्य का अर्थ जानना भी होता है और देखना भी होता है। तो जहाँ पर जानना है वहाँ तो भाई ज्ञान से, मन की दृष्टि से हम समझ लेते हैं, तो उसको भी पश्य कह देते हैं। जैसे 9वें अध्याय में भी भगवान ने वो पश्य शब्द का प्रयोग किया है 5वें श्लोक में। तो 9वें अध्याय में भी कहा है पश्य में योगम ऐश्वरम। तो वहाँ पर भगवान उसके जरिए जानने की बात कर रहे थे, देखने की बात नहीं। और यहाँ भी पश्य में योगम ऐश्वरम कहा है, तो यहाँ वे देखने की बात कर रहे हैं, साक्षात देखने की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी प्राकृतिक आंखें हैं या प्राकृतिक कान हैं या घ्राण इंद्रिय है या जिह्वा इंद्रिय है, रसेंद्रिय है या त्वचा इंद्रिय है, तो यह जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो संवेदना हमें महसूस होती है, वे संवेदनाएं एक सीमित दायरे के तहत होती हैं, क्योंकि हर प्राकृतिक चीज़ की अपनी एक सीमा होगी और ये काफ़ी अभी स्थूल रूप से विकसित हुए हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से विकसित नहीं है। तो इसलिए बहुत सूक्ष्म तत्वों को महसूस ये नहीं कर सकते। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि मेरा यह जो रूप है जिसे तुम्हें देखना है, उसके लिए तुम्हें विशेष चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। ये दिव्य दृष्टि भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर कहा कि मैं तुझे प्रदान करता हूँ, तो वह कृपा से प्रदान किया जाता है। ऐसी ही दृष्टि
महर्षि वेद व्यास ने संजय को दी थी, और संजय भी वे ही सब देखने में समर्थ हुए जिसे देखने में अर्जुन समर्थ थे। यहाँ पर वेद व्यास और भगवान कृष्ण की योग शक्ति समतुल्य ठहरती है, इस अर्थ में कि दोनों ही दिखाने में समर्थ हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ योग और ऐश्वर्य दोनों को कहा है। तो योग शक्ति जो है वह साधु संत भी दे सकते हैं, जैसे कि महर्षि वेद व्यास ने दिया। और स्वयं भगवान तो खैर दे ही सकते हैं। यानी जो बहुत सिद्ध संत हैं उन्हें भी अपनी योग शक्ति को कुछ काल के लिए किसी को देने की क्षमता होती है, और भगवान ने भी अर्जुन को कुछ काल के लिए ही दिया था, सदा के लिए नहीं दिया था। और अर्जुन दूसरे को यह नहीं दे पाए कभी, यानी अर्जुन को वह योग शक्ति प्राप्त नहीं हुई। उस योग शक्ति का उन्होंने उपयोग तो किया कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए, परंतु वह योग शक्ति उनकी अपनी थाती नहीं बन पाई, उनकी अपनी उपलब्धि नहीं हो पाई जिससे कि वे किसी अन्य को दिखा सके। यहाँ पर यह भी एक बात है कि अर्जुन ने भगवान से देखने की जो इच्छा प्रकट की थी विश्व रूप को, वह इसलिए भी ताकि अर्जुन से जो एक परंपरा शुरू होती है, और गवाह रूप में संजय हैं, क्योंकि संजय भी देख रहे थे, तो वह परंपरा यह बतलाने के लिए भी है कि भगवान कृष्ण सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं, सिर्फ दार्शनिक रूप से नहीं, सिर्फ ज्ञानियों की तरह नहीं, अपितु वे योगेश्वरों की तरह प्रस्तुत हुए थे और अपने स्वरूप को दिखलाया था। तो जो वेद व्यास ने दिया था वह तो योग की शक्ति थी देखने के लिए, लेकिन ईश्वर का स्वरूप दिखाया नहीं था। इसलिए उस मामले में वेद व्यास भगवान कृष्ण से कमतर सिद्ध होते हैं, उस मामले में समतुल्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने न सिर्फ दिव्य दृष्टि दी जैसे कि वेद व्यास जी ने संजय को दिया था, बल्कि यह भी कहा कि मेरे इस स्वरूप को देखो। तो दृष्टि भी दी और अपना स्वरूप भी दिखलाया। यहाँ दो बातें भी हैं। तो और योग शक्ति के विषय में भी जानने के लिए कहा, योग शक्ति को भी देखने के लिए कहा। जानने के लिए सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि देखने के लिए। अब यहाँ पर अर्जुन ने देखा कि एक ही समय में पूरे विश्व के स्वरूप को देखा, भूत भविष्य वर्तमान को देखा, क्योंकि वहाँ काल अब मायने नहीं रख रहा था। काल तत्व में प्रवेश हो गया था, और काल तत्व में जब प्रवेश हो जाता है तो आपके लिए भूत भविष्य वर्तमान जैसी कोई बात नहीं रहती है। आपके लिए हर चीज़ वैसे ही है जैसे वर्तमान ही हो। तो काल तत्व में अर्जुन का प्रवेश हो गया था। काल तत्व में जब भी वैज्ञानिकों का भी प्रवेश होगा तो ऐसा हो सकता है कि आप पूरा एक साथ देख सकते हैं। वास्तव में ये भूत भविष्य वर्तमान हम लोगों ने सिर्फ विभाजित कर रखा है, होता ऐसा नहीं है। होता तो सिर्फ काल ही है, हमने अलग अलग कर रखा है अपनी सहूलियत से, अपनी क्षमताओं के कारण ही। क्योंकि हम भविष्य नहीं देख पाते तो हमारी क्षमता सीमित हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने
ये बना रखा है कि ये भविष्य भी एक है काल। अतीत नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ भी एक सीमा हम लोग ने बना रखी है। हम जानते हैं कि हम वहाँ से पीछे नहीं देख सकते, पीछे की घटनाएं जो घट चुकी हैं उसको नहीं देख सकते। तो हम लोग ऐसा बना रखा है कि ये अतीत है, ये तो जो घटनाएं अतीत की घटती हैं उसको हम देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम वास्तव में हम जो देखते हैं वो अतीत की ही देखते हैं। अब दूर के तारों को देख रहे हैं तो वो जिस स्थिति में हम उसको देख रहे हैं तो वहाँ से उसकी जो छवि है उसको आने में काफ़ी समय लगता है। तो यानी वो घटना बीत चुकी है, उसके वो होने की स्थिति, और हम उसकी एक छवि देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, तो वह भी तो एक अतीत की घटना हो गई। तो जो हम वर्तमान में देख रहे हैं वह भी अतीत ही होता है, साक्षात वर्तमान नहीं होता है। साक्षात वर्तमान को हम देख ही नहीं सकते क्योंकि देखने में हर समय समय लगेगा। लाइट को भी ट्रेवल करने में समय लगेगा, इमेज बनने में समय लगेगा, मस्तिष्क जाने में समय लगेगा, फिर वहाँ इमेज की पुष्टि होगी तो हम देखेंगे, तब तक काफ़ी समय बीत चुका होगा। और जिस वस्तु को देख रहे हैं वहाँ वह वस्तु कितनी दूरी पर है उस पर भी समय लगेगा। तो ये जो है सेपरेट स्थिति होती है जिसके कारण हम लोग को कुछ सेपरेटनेस दिखता है, अलगाव दिखता है, और इसलिए हमें विभाजन दिखता है, इसलिए हमें दूरी दिखती है। और अर्जुन वहाँ एक समय देख रहे हैं। योग की वास्तविक स्थिति यही है, और यही अब धीरे धीरे अब जो क्लासिकल फिजिक्स है जिसमें कि सबको स्पेस अलग है, मैटर अलग है, टाइम अलग है, सब कुछ अलग अलग दिखलाते हैं, बताते हैं, क्वांटम फिजिक्स में इसमें ये मिक्सअप हो रहा है। वहाँ पर पता चल रहा है कि नहीं, हम इसको बिल्कुल अलग नहीं समझ सकते कि जो स्पेस है, जो मैटर है, जो टाइम है, ये काफ़ी एक दूसरे से गुथे हुए हैं, रिलेटेड है। इनको हम बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। उसी तरह से जितने भी पार्टिकल हैं मूलतः वे सेपरेट नहीं हैं। अद्वैत का जो सिद्धांत है वो यही है कि वे सेपरेट नहीं, अलग अलग हैं आपको देखने में, क्योंकि हमारी दृष्टि अलग है, वो हमारी शक्ति अलग है, इस वजह से वो अलग दिखते हैं। मूलतः वे एक ही हैं, एक फील्ड जैसे हैं। तो जो हमें कण के रूप में दिखते हैं वो फील्ड के रूप में, फोर्स के रूप में मालूम पड़ते हैं, वेव के रूप में मालूम पड़ते हैं। तो पूरा अस्तित्व ये जो है उसी तरह से है। ये रश्मियाँ हैं, रश्मियों का ये क्षेत्र है पूरा, और सारे जो हैं वो एक ही तत्व हैं, उसी के हम भिन्न भिन्न अंशों को हम देखते हैं। और अंश का मतलब यह नहीं कि उसका सिर्फ वह हो सकता है उसका ऊपरी तल देख रहे हैं, भीतरी तल नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है उसका एक स्वरूप देख रहे हैं, अन्य स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है उसके एक स्वरूप का एक अंश देख रहे हैं। इस तरह से हम कई तरह से उसके अंशों को ही देखते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे देखने का भी अपना एक अंशत्व है। हम समग्रता में भी नहीं देखते हैं क्योंकि हमारे अपनी दृष्टि भी संकुचित है। तो एक तो वह संकुचित हो गया और दूसरा हमारी दृष्टि भी संकुचित हो गई। यहाँ पर जो देखने की बात है, कई तरह के तत्वों को एक साथ अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को भी देखा, ब्रह्मांडों को देखा, अनंत ब्रह्मांडों को देखा, सूर्य चांद तारे ग्रह नक्षत्र सबको देखा, अणु परमाणु सबको देखा। इसके साथ साथ उन सभी को भी देखा जो आज जीवित हैं, उनको भी देखा, खुद को भी देखा, गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर अन्य प्राणियों को भी, भूत प्रेत पिशाच जितने भी प्राणी हो सकते हैं संभव हैं उन सबको देखा। और अभी जो वर्तमान में जो प्राणी हैं उनकी क्या स्थिति होगी वह भी देखा, युद्ध के परिणाम को भी देखा, उनकी भयानकता को भी देखा। और देखने से उसके भीतर में जो भावनाओं का प्रवाह होता है वह भी आया। जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो आप लोग देखते ही होंगे कि फिल्म में लोग इतने डूब जाते हैं देखने में कि फिर वो भावुक भी हो जाते हैं, आवेशित भी हो जाते हैं,
क्रोधित भी हो जाते हैं, जैसा जैसा सीन आता है उसके हिसाब से हो जाता है। तो अर्जुन को ये सब इसमें मोह भी हुआ, क्रोध भी हुआ, विस्मय भी हुआ, और जो है उसे भय भी लगा, घृणा भी हुई। तो तमाम तरह के भाव सब उसको आते रहे, जैसे जैसे दृश्य थे वैसे वैसे भाव उसको आते रहे। और भगवान के शरीर में देखा, यानी यह भी देखा कि मैं अलग हूँ, यह भी देखा कि मैं उसमें भी दिख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि फिल्म दिखलाई जाती है, तो भगवान के शरीर में उसने एक फिल्म देख लिया, आप ऐसे समझ लीजिए। क्या चित्त से हम ऐसा देख सकते हैं? एक साइकोलॉजिस्टों का भी यह अध्ययन है, और आप भी अपना इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं कि यदि आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो आपका क्या है, भोजन के प्रति आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। और वैसे में क्या होता है कि आपको अपने जागृत अवस्था में ही आपको रोटी दिखाई देगी, या जिस भी चीज़ को खाने की आपकी प्रबल इच्छा होती है तो वह आपको दिखाई देगी, और आपको बिल्कुल लगेगा कि ये साक्षात रोटी है। मतलब उसकी जो इमेज है वो इतनी अच्छी बन जाएगी, और खाली इमेज तस्वीर ही नहीं बनेगी, बल्कि आप उसे स्पर्श करेंगे, महसूस भी करेंगे, और यहाँ तक कि आप उसे खाएंगे, स्वाद भी लगेगा। यानी उच्च स्तर के सम्मोहन जैसी स्थिति जो होती है वह हो जाती है। उसमें आप टेस्ट भी कर सकते हैं, आपको टेस्ट भी लगेगा। अब प्रश्न उठता है, क्या पेट भी भरेगा? तो पेट भरने की भी अनुभूति हो सकती है अगर उच्च स्तर का सम्मोहन है तो। भौतिक रूप से पेट भरेगा या नहीं, लेकिन वह पेट भर जाएगा, और आपको माइंड को सेटिस्फैक्शन का सिग्नल चला जाएगा, और माइंड को लगेगा कि पेट भर गया। आपको ऊर्जा मिलेगी कि नहीं? तो ऊर्जा भी मिल सकती है, क्योंकि ऊर्जा भी हम लोग ऐसे मिल सकती है। इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जाएं हैं, और लगातार हम वो हमारे संपर्क में ही है, हमारे से प्रवाहित हो रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जा भी मिल सकती है। उस स्तर का फोकस होना चाहिए, उस स्तर का कंसंट्रेशन होना चाहिए आपको, और इस स्तर का अगर कंसंट्रेशन आप विकसित कर लेते हैं तो वैसा महसूस कर सकते हैं। और सिर्फ खाने के संदर्भ में नहीं है, किसी भी चीज़ को देखने के संदर्भ, लेकिन खाने के संदर्भ में ये ज़्यादा सटीक होता है, क्योंकि भूख जब बहुत ज़बरदस्त हो, प्यास जब बहुत ज़बरदस्त हो, तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा होता है। आपके शरीर का रोवां रोवां फोकस्ड हो जाता है उसको पाने के लिए, उसका ध्यान भटकता नहीं है। तो इस वजह से उसका एहसास हो जाता है। उसी तरह से आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसके प्रति यदि आपका जुनून इतना ज़्यादा है कि आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, तो वह चीज़ आपको नज़र आती है, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और पा भी सकते हैं। तो यह चित्त की ही शक्ति होती है। पतंजलि जी से चित्त शक्ति कहते हैं। तो यह जो दिव्य शक्ति है या योग शक्ति है, इसे यहाँ दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि कहा जा रहा है। तो ऐसी दृष्टि, योग दृष्टि, यह चित्त में संभव है। तो उसको ही यहाँ पर बताया जा रहा है। और यह सम्मोहन विद्या के द्वारा और फिजिक्स के द्वारा भी ये संभव हो सकता है। तो जिस तरह से क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात होती है कि जिसमें दो या कई इलेक्ट्रॉन को एक साथ जो है हम एंटेंगल कर सकते हैं, यानी उसे लिंक कर सकते हैं, इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि एक का जिस तरह से मूवमेंट होगा उसके हिसाब से दूसरे का मूवमेंट भी हो जाएगा।
चाहे उसकी दूरी कितनी भी हो। और क्वांटम टेलीपोर्टेशन भी हो सकता है, जो अंतर ध्यान का जो विज्ञान है वह भी यहाँ पर हो सकता है कि एक जगह से उसका प्रकटीकरण हो जाए, एक जगह से फिर उसका वहाँ पर विलोपन भी हो जाए। तो प्रकटीकरण और विलोपन ये दोनों ही संभव हो सकता है, भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसी तरह से प्रोजेक्शन भी किया जा सकता है। ये सिर्फ कंसंट्रेशन की बात होती है, आपका कंसंट्रेशन कितना है तो आप स्वयं भी देख सकते हैं। और जब बहुत शक्ति आपकी बढ़ जाएगी तो आप दिखा भी सकते हैं। देखना आसान है बनस्पत के दिखाना, क्योंकि देखने के लिए आपको अपनी शक्ति चाहिए जिसका अपने पास आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिखाने के लिए आपकी शक्ति इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि दूसरे में भी वो शक्ति विकसित हो जाए, और जो उसके पात्र नहीं है उसमें भी विकसित हो जाए। इसके लिए और भी ज़्यादा शक्ति चाहिए। तो पात्रता भी जरूरी है, और जो दृष्टि देने वाला है उसकी भी पात्रता जरूरी है कि वह कितनी बड़ी दृष्टि दे सकता है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने जो ज्ञान की दृष्टि नहीं दी है बल्कि दिव्य दृष्टि दी है, यानी उसको दार्शनिक रूप से नहीं समझाया है। यानी वो ऐसा नहीं समझता है कि हाँ ये विश्व रूप है, इस तरह से मन से ही समझ करके मान लिया और उसी को क्या दिव्य दृष्टि कहेंगे, तो उसको दिव्य दृष्टि नहीं कहेंगे। दिव्य दृष्टि यानी साक्षात उसको दिखना चाहिए, उसको वह इमेज देखनी चाहिए। वह इमेज ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ आंख से नहीं दिखे बल्कि हम उसे फील कर सकें, अन्य इंद्रियों से भी, यानी हाथ से भी स्पर्श कर सकें, और उसकी वस्तु स्थिति हो वह साक्षात प्रकट हो। तो साक्षात प्रकटीकरण और साक्षात विलोपन ये संभव है, बिल्कुल ही संभव है। और आने वाले समय में हो सकता है फिजिक्स वहाँ तक पहुँच भी जाए। क्वांटम टेलीपोर्टेशन की बात हो रही है, क्वांटम एंटेंगलमेंट की भी बात हो रही है। तो यह संभव आने वाले हो सकता है 100 वर्ष में, 200 वर्ष में संभव हो जाए। उस वक्त फिर यह जो है हमें कथा जैसी नहीं लगेगी। और यह जो क्वांटम स्टेट है तो इसके विषय में रोजर पेनरोज बतलाते हैं कि हम लोग के माइंड में भी क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है। हम लोग के दिमाग में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, और उस ट्यूबुलिन प्रोटीन में यह संभव है। उसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो वहाँ पर वो घटना घट सकती है जहाँ की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से प्रसारित होते हैं कि पूरे शरीर को एक साथ ही मालूम पड़ जाता है किसी चीज़ के विषय में जो जानना चाहे। यानी सूचना हमारे शरीर में हर जगह हो जाती है, और न सिर्फ हमारे शरीर में बल्कि बाहर भी हो जाती है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान इस तरह से होता है, भावनाओं का आदान प्रदान इस तरह से होता है। तो वो किसी न किसी अर्थ में वो क्वांटम स्टेट में जो घटना घट रही है वही बाहर जाकर के मॉलिकुलर स्टेट में घटती है, और वही फिजिकल स्टेट में घटती है। फिजिकल स्टेट की भी घटना क्वांटम ही होती है, लेकिन वो इतनी स्थूल होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको हम डिस्क्रीट पैचेज में देखते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता है कि वो क्वांटम है, और इसलिए हम उसको क्लासिकल फिजिक्स में डाल दे रहे हैं हम लोग। और वहाँ क्योंकि हम लोग को नानापन, विभिन्नताएं दिखती है, लेकिन भौतिक स्तर पर भी, बड़े स्तर पर भी घटना है। अब साइंटिस्टों को भी यह जो है अब इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर नहीं बल्कि मॉलिकुलर लेवल पर भी उनको ये क्वांटम स्टेट के संकेत आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम लोग अपने चित्त का प्रयोग करेंगे तो वैसे वैसे हम लोग को कुछ विलक्षणता दिखेगी। और यहाँ पर अर्जुन को यही विलक्षणता दिखी है। और यह जो श्लोक है या इसके पहले वाला जो श्लोक था, ये वो क्वांटम स्टेट को बतलाने के लिए एक उदाहरण है जो शास्त्रों से आया है। भले उसने वैसा नाम नहीं किया है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट हैं तो वैसा ही इफ़ेक्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि आज क्वांटम स्टेट की खोज हुई है तो इसके कारण हम लोग उसको यहाँ ढूंढ रहे हैं। नहीं भी हुई होती तो कम से कम ये यहाँ वर्णन तो यहाँ पर है ही ना, उसको हम चाहे कोई भी नाम दे दें। तो
आज इतना ही।